प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 2 तृतीय पाठ स्वावलंबन के बारे में चर्चा करते हैं। स्वावलंबन का अर्थ होता है बच्चों आत्मनिर्भरता। क्या होता है? आत्मनिर्भरता। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठच्छ मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समर्थ आसीत। उनके माता पिता किसके? श्रीकंठ के माता पिता अमीर थे। अथ तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। उनके माता पिता के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तम्भा आसन। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठः पञ्चाशत् गवाक्षा। उनके भवन में विशाल का अर्थ होता है बड़ा। उनके घर भवन में 40 स्तंभ खम्भे, अष्टादश 18 कमरे, 50 गवाक्षा का अर्थ होता है खिड़कियाँ। चतुर्चत्वारिंशत् द्वारिणी, इसका अर्थ होता है 44 दरवाजे। 36 विद्युत व्यंजनानी 6 आसन। इसका अर्थ होता है कि 36 विद्युत बिजली के पंखे। व्यंजनानी का अर्थ होता है पंखे। 6 आसन पंखे 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति। उनके विशाल भवन में 10 नौकर, सेवक का अर्थ होता है नौकर। वो 10 नौकर सदैव निरंतर हमेशा कार्य करते थे। कृष्णमूर्ति माता पिता 6 निर्धनो। कृष्ण के माता पिता निर्धन थे। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। उनके माता पिता गरीब थे। कृषक दमयन्ती तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणच्च आसीत्। उनके माता पिता, किसके माता पिता? कृष्णमूर्ति के माता पिता साधारण थे। कोई तड़क भड़क नहीं थी, साधारण जीवन व्यतीत करते थे। एकदा श्रीकंठ तेन प्राप्त नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार उनके श्रीकंठ, उनका मित्र श्रीकंठ अपने मित्र के साथ, कृष्णमूर्ति के साथ माता पिता के पास गए। किसके पास गए? कृष्णमूर्ति के माता पिता के पास श्रीकंठ गया। माता पिता च शक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। उनके माता पिता ने अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसका अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। उनके माता पिता ने अपनी जो भी उनकी आदर किया। मित्र अहम भवता सत्कारणे संतुष्टोऽस्मि केवलम् इदमेव मम दुख यत् तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। उनके मित्र ने कहा कि आपके माता पिता ने जो मेरा आदर किया है मैं उससे बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये अनुभव होता है कि आपके माता पिता ने जो मेरा आदर किया है तो उनको तकलीफ़ हुई होगी। और क्योंकि तुम्हारे घर में तो एक भी नौकर नहीं है। मम सत्कार्य भवता बहु कष्ट जातम। इसलिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तु बहम कर्म करा। मेरे मम मतलब मेरा, मेरे गृह मतलब मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा। कर्म करा का अर्थ होता है काम करने वाले। मित्र ने क्या कहा कि आपके घर में तो कोई काम करने वाला है नहीं, इसलिए आपके माता पिता को कष्ट हुआ होगा, लेकिन मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत् मित्र ममामि अष्टो कर्म करा संति। तो मित्र ने क्या बोला कि हे मित्र, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं, कर्म करा काम करने वाले हैं। मित्र ने क्या कहा कि हे मित्र, कृष्णमूर्ति ने श्रीकंठ को कहा कि हे मित्र, मेरे भी घर में 8 काम करने वाले हैं। ते छ 2 पादो 2 हस्तो दे नेत्रे दे श्रोते इति प्रतीक्षण मम सहायिका। 2 हाथ,
दो पाँव, दो हाथ, दो आँखें, दो कान इति, ये सब मेरे हमम मतलब हमेशा मेरे पास सहायक हैं। किंतु तब भर्तिया सदैव सर्वत्र च उपस्थिता, ये सदैव मेरे पास उपस्थित रहते हैं। अभवन्तु न शक्तिवंती त्वं तु सर्व कार्याय भर्त्याधीन, और ये सभी कार्य करते हैं। यदा यदा, यदा का अर्थ होता है जब, ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, और तुम्हारे पास जो काम करने वाले नौकर हैं वो यदि अनुपस्थित रह जाए तो तुम्हें क्या अनुभव होगा। मित्र ने कहा कि तुम कह रहे हो कि मेरे पास तो बहुत सारे नौकर हैं, और अगर वो नौकर अनुपस्थित रह जाए, काम पे न आए, तो आपको क्या अनुभव होगा, आपको कष्ट का अनुभव होगा। इसलिए स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव द कदापि कष्ट भवति, इसलिए हमें स्वावलंबन बनना चाहिए, उससे हमें कभी भी दुख कष्ट महसूस नहीं होगा। श्रीकंठ अवदत मित्र तव वचनानि तृष्णा मम मनसी महती प्रशंसा जाता। श्रीकंठ ने अपने मित्र के वचन को सुना। वचनानी का अर्थ होता है वचन। अपने मित्र के वचन को सुना और कहा इसकी स्वयं का कार्य, वो उनके मित्र के वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न मतलब बहुत खुश हुआ। अधुना महपि सर्व कार्याणि स्वयं में कर्तुम इच्छामि, इसलिए अब ये सारे कार्य अपन स्वयं का कार्य स्वयं को खुद का काम खुद को करना चाहिए। स्वयं में कर्तुम इच्छामि, और मैं अब इच्छा स्वयं कार्य करने की इच्छा रखूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादन मिदम साम्रप्त गृह चलामी, अब 12:30 बज गए हैं और अब घर चलते हैं। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें सदैव कार्य करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों के भरोसे रहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा हमें खुद का काम खुद को करना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों, ये कठिन शब्द दिए हुए हैं, इन कठिन शब्दों की ओर अपन बढ़ते हैं। ये सारे कठिन शब्द दिए हुए हैं, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इन कठिन शब्दों को याद करोगे, इन शब्दार्थों को याद करोगे, तभी आप हिंदी अनुवाद आसानी से दे पाओगे। जैसे कि ये लिखा हुआ है समर्थ, तो इसका अर्थ होता है धनी, चत्वारिशत 40, अष्टादश 18। इस प्रकार से आपको ये सारे शब्द याद करना है। जब आप इन सारे शब्दों को याद करोगे तो आपको हिंदी संस्कृत में जो ये पाठ दिया हुआ है इसकी हिंदी में आप अर्थ आसानी से दे पाओगे। ठीक है। ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में आपको लिखना है और इन शब्दों को आपको याद करना है। यह काम आप कर लेना आज की तारीख में। ठीक है बच्चों।